हेलो बच्चों। तो आज यार आप लोगों को एक साथ जोड़ने का पर्पस ये है कि जैसा कि हम लोगों ने अपने नोटिस बोर्ड वाले में रिजल्ट लगा रखा है। ऋतिक जो मुझसे 2 साल पढ़ा है और जिसने एक बहुत अच्छा स्कोर किया बोर्ड की, अगर मैं बात करूं तो बोर्ड में मैथ्स में 100, केमिस्ट्री में 100, फिजिक्स में 99 और जेई मेंस की बात करें तो जेई मेंस में 99.62 परसेंटाइल, जिसमें उसकी रैंक आई है 3515। और साथ साथ उसने भी एडवांस का पेपर भी दिया और एडवांस पे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि उसकी बहुत अच्छी रैंक आएगी, जो 11 सितंबर को रिजल्ट आने वाला है। तो आज मैंने उसको, मेरे नोएडा आने का पर्पज बेसिकली यही था कि तो एक्चुअली दिल्ली में रहता है और वो 2 साल तक मुझसे ऑनलाइन ही पढ़ा है, केवल जूम पे, क्योंकि कोरोना के टाइम में वो मेरे साथ जुड़ा था। और 2 साल तक बहुत कंसिस्टेंटली उसने मेहनत करी है। बहुत सारी चीजें आप लोगों से सीखने को मिलेंगी। आप लोगों को कुछ सवाल होंगे, वो भी आपसे पूछ सकते हैं किस तरीके से उसने पढ़ाई करी, किन बातों का ध्यान रखा, किन बातों को इग्नोर किया। तो आपके सामने ऋतिक आ रहा है, एक बार उससे भी इंटरेक्ट करिए, जो भी आपके सवाल है आप पूछ सकते हैं। ऋतिक, या प्लीज क्लैप फॉर ऋतिक। हेलो। ऋतिक एक बार अपना स्कोर दोबारा बता दो बच्चों को। इन बोर्ड्स मेरे मैथ्स में फुल थे, केमिस्ट्री में फुल थे एंड फिजिक्स में 99 एंड इन जेई आई गॉट 3500 रैंक। अब तुमने किस तरीके से पढ़ाई करी यार? क्या बोर्ड के लिए फोकस रहे तुम चाहते हैं, जेई के लिए रहे? एक्चुअली मैंने सिर्फ 12th में ही प्रेपरेशन शुरू करी थी, तो मेरे लिए जेई के लिए भी टाइम कम था, तो मुझे जेई का भी काफी जल्दी जल्दी सारा सिलेबस करना पड़ा था। बट बोर्ड्स का मेरा मेन एम नहीं था, मेरा मेन एम जेई ही था, क्योंकि मुझे पता है कि जो कॉलेज मेरा मिलना है वो जेई के थ्रू ही मिलेगा। बोर्ड्स के मार्क्स एज सच इंजीनियरिंग में कॉलेज के टाइम पे बिल्कुल काम नहीं आते। एक डिसेंट मार्क लाना फिर भी एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो उतने मार्क्स के लिए मैंने एम किया। अदरवाइज मैंने पूरे टाइम जेई की ही प्रेपरेशन करी है। एंड में जैसे मेरे टाइम पे 2 टर्म्स हुए थे, टर्म 1 एंड टर्म 2, उसके 15-20 डेज पहले मैंने बोर्ड के डायरेक्शन में हल्का सा काम दिया और सिर्फ बोर्ड्स के लिए पढ़ा, एंड उससे ही मेरे इतने मार्क्स आए, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स मैंने जेई में डेवलप करे थे वो यहाँ पे डेफिनेटली मेरे काम आए। एंड जस्ट इट वाज जस्ट कि मैंने अपने टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो मैं सॉल्व कर रहा था उन्हें डिफर कर लिया था, क्योंकि बोर्ड्स में जो डिफिकल्टी लेवल है वो कम होता है, बट टाइप ऑफ क्वेश्चंस काफी डिफरेंट हो जाता है, तो उनके काफी सारे मॉक्स देना एंड उस टाइप के क्वेश्चंस करना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लास्ट के कुछ 15-20 डेज या 1 मंथ में मैंने सिर्फ बोर्ड पढ़ा, बाकी पूरे टाइम मैंने सिर्फ जेई के लिए पढ़ा। अब देखो, 2-4 चीजें हैं जो उससे रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूंगा। ये अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट बहुत ज्यादा रहा, जो बहुत जरूरी चीज है, जो मैं आप लोगों से हमेशा बोलता हूँ कि यार 20 क्वेश्चंस करो, 15 क्वेश्चंस, एक मिनिमम रूल बनाओ कि आपको इतने क्वेश्चंस करने हैं। तो ये उसी तरीके से अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहा। जितने भी टाइम से मुझसे पढ़ा, काफी टफ टाइम था, कोरोना के टाइम में से पढ़ाई स्टार्ट करी थी, ऑब्वियसली 11th में कोरोना के टाइम में आया था। और घर पे रहना आप लोग भी जानते हो, वो फेज आप भी गुजरे हैं उससे। और बिल्कुल एक बोर लाइफ सी, मतलब अकेला, सिंपल सी बात, एक सिंगल स्टूडेंट क्लास में पढ़ रहा है। तो सारी चीजें इसने फेस करी हैं। तो आप सोचो कितने टफ टाइम से निकल कर आया है। और बहुत बार इसके साथ ऐसा भी आया कि पढ़ने का मन ही नहीं है, सर अब मैं कुछ कर ही नहीं रहा। तो ऐसे फेज भी इसकी लाइफ में आया। ऐसा नहीं कि जो आप लोगों के साथ ही आते हैं, कि पढ़ने वाले बच्चे के साथ या जो बच्चा अच्छा रिजल्ट देता है उसके साथ नहीं आते। ऐसे फेज भी इसके साथ है कि इसने बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दी कि मैं पढ़ने का ही नहीं, अब कुछ मेरा मेंस में हो गया, मैं आईआईटी नहीं करूंगा। बहुत सारी चीजें अप एंड डाउन आते रहे इसके साथ, पर ये बहुत बखूबी उनसे गुजरा। इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है जो मैंने देखी, मेजर करी, जो मतलब अगर किसी स्टूडेंट में हो और हमें एक ऐसा स्टूडेंट मिल जाए, इसमें एक खास बात थी यार, अगर मैं इसको कुछ काम देता था ना तो मुझसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछता था कि सर ये मुझे क्यों करना है। अगर मैं इससे बोल देता ना, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि यार तुझे एक पैर पर खड़े रहना आधा घंटा, कुछ ना कुछ होगा चमत्कार। तो सीरियसली ऐसा बच्चा होता, अगर मैं इसको बोलता 30 मिनट तुझे खड़े होना, तो ये पक्का खड़ा हो जाता, सोचता नहीं। मतलब अगर इससे मैं कह देता कि यार ये वाली तुझे वीडियो देखनी है भाई, इसमें कुछ काम की चीजें हैं, तुझे करना है, 3 दिन तक मैं नहीं पढ़ा रहा तुझे, यार खुद अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता रहे, तो ये वो भी करता था। आज यार रात को 8 बजे बैठेंगे और 12 बजे तक पढ़ेंगे, तो ये पूछता नहीं था कि सर 4 घंटे में क्या करेंगे, बैठ जाता था बस। कंसिस्टेंसी और बातों को मानने वाली चीजों ने इसको ये रिजल्ट दिया है। एक बहुत अच्छा काम इसने करा था यार, मॉक टेस्ट बहुत दिए थे, जो मुझे भी नहीं पता था सीरियसली। ये मुझसे मॉक टेस्ट डिस्कस करता था, ऑब्वियसली मैं कोई काउंट तो करता नहीं था कितने मॉक टेस्ट दे रहा है ये। इसने टेस्टिंग बहुत जबरदस्त करी है। मैं मानता हूँ कि 30 to 40 मार्क्स ऋतिक टेस्टिंग से इंप्रूव होंगे। मतलब मॉक्स पे मैंने आई थिंक जो मेरे मेंस में जो मार्क्स आए एंड इवन बोर्ड्स, जो मॉक्स में दिए रफली 40+ तो डेफिनेटली दिया। मतलब जो भी टेस्ट मेरे सामने मैं देता गया। कुछ टेस्ट ऐसे भी आए कुछ टाइम पे कि मैंने सिर्फ, अगर मुझे लग रहा है कि मेरा कोई एक सब्जेक्ट वीक है, तो मैंने उस सब्जेक्ट के ही सिर्फ मॉक्स उठाया और उसको ज्यादा कर लिया। तो मॉक्स जो है मतलब
सब लोग कहते ही हैं इन जनरल कि मॉक्स इंपॉर्टेंट है, सो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम यू आर हियरिंग इट, बट डेफिनेटली मैंने ये एक्सपीरियंस किया है खुद से कि मैं मॉक्स करता गया एंड फ्लो में कितने सारे हो गए कि जब मैं पेपर देने जब एक्चुअली गया एंड फिर जब मेरे मार्क्स है तो मतलब अच्छा ओके, मतलब सही सही तो पेपर गया था, बट मार्क्स जब आए तो पता लगता है कि जो मैंने पहले मॉक्स में जितना एफर्ट डाला है ना, दैट इज समथिंग जिसने मुझे बहुत ज्यादा रीपे किया, बहुत ज्यादा। एंड उसके बिना मतलब ऐसे कंपेटिटिव एग्जाम में ये होता है कि नॉलेज बहुत सारे लोगों को होती है, बहुत सारे लोगों को, कि सबने पढ़ा होता है, क्योंकि मोर और लेस सबके पास वो बुक्स हैं जो आपके पास हैं, सबने उन बुक्स को पढ़ा है, नॉलेज सबके पास है। बट एक कंपेटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको अच्छा नहीं होना होता, आपको बाकियों से बेटर होना होता है। तो उसके लिए आपको बहुत सारे मॉक्स दो एंड आप अब ऑलवेज ये सोचो जिसने ज्यादा मॉक दे दिया वो जीत गया, सिंपल है। तो अगर आपने ज्यादा मॉक्स दे दिया आपकी डेफिनेटली बहुत ही अच्छा स्कोर भी आने वाला है। तुम पूरा क्रेडिट किसको देना चाहोगे, हार्ड वर्क को, किस तरीके से, क्या तुम्हें चीजें करी तुमने? आई फील हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, और बट उसके साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आप क्या कर रहे हो। उसके लिए मुझे तुषार सर ने सबसे ज्यादा हेल्प किया कि स्ट्रैटेजी कैसे करनी है, कब क्या करना है, बिकॉज आई स्टार्टेड लेट, मैंने 1 साल में किया। तो 1 साल में अनदर थिंग इज कि आपको अपना सारा काम चैनलाइज करना होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते आपने कुछ गलत कर दिया या आप इधर उधर भटक गए, आपको बस सीधा जाना है, और रास्ता बाकी सर ने मुझे दिखा दिया। तो उस पे अगर आप टीचर पे फेथ दिखाओ तो डेफिनेटली आई फील कि वो हो जाना चाहिए। इसमें एक बात थी एक्चुअली, स्ट्रेटेजी की बात मैं अगर मैं करूंगा तो मैं इससे पूछता है स्ट्रेटेजी बना, तो इसका सीधा क्वेश्चन होता है सर आप बनाओ। मैंने कि मैं बनाऊं कि हाँ सर जैसा आप कहोगे मैं वैसा कर दूंगा। तो ऐसा होता था, मैं इससे मान लो कुछ चैप्टर हम लोग कर रहे हैं कि सर मुझे नहीं करना। एक छोटी सी बात बताता हूँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन एडवांस की तैयारी चल रही थी, डेफिनेट इंटीग्रेशन इसका बहुत अच्छा नहीं था, जबकि मेरा बहुत स्ट्रांग है, मुझे बड़ा मजा आता है करने में, पर क्योंकि बहुत तेजी से हुआ था वो टॉपिक, जेई मेंस का बहुत अच्छा था, एडवांस का इसका बिल्कुल वीक था। इसने कहा सर मैं इसको छोड़ के जाऊंगा। ऑब्वियसली एडवांस की जब प्रिपरेशन आप करते हैं तो मैं तो यही बोलता हूँ कि यार आप 25 चैप्टर्स अगर हैं तो आपको 25 को 25 नहीं करने, आपको 4 5 6 चैप्टर छोड़ भी दो, कोई दिक्कत है। अगर 10 चैप्टर आपके ऐसे होने चाहिए जो बहुत स्ट्रांग हो। तो एक डेफिनेट इंटीग्रेशन इसका एक ऐसे चैप्टर जो बहुत वीक था, मतलब एडवांस के कंपैरिजन में। तो इसको मैंने कहा कि यार वो करना है। इससे पहले कहा कि अरे सर वो टफ है, मैंने कि करना है भाई, उसको क्वेश्चन ज्यादा आता, तो उन्होंने सोचा नहीं, उस पर लग गया और उससे इसको फायदा भी मिला। तो ये बड़ी इसमें क्वालिटी थी जो मतलब बहुत ही कम बच्चों में ऐसी मिलती है कि अगर जो कह दिया वो करना है। दूसरी बात यार, एक अपने लिए ऑनेस्टी, सिंपल सी बात है, जूम पे आप तुम बिलीव नहीं करोगे, आज मुझसे केवल दूसरी बार मिल रहा है। एक बार हम लोग मिले थे, मैं दिल्ली गया था इसके घर पे, जब एक बार इंटरेक्शन होता है कि चलो यार एक बार तो मिल लेते हैं, और आज ये मिला है। आप सोचो कि मुझे नहीं पता है क्या पढ़ रहा है, ऑब्वियस है जूम क्लासेस में क्या करने कर रहा मुझे नहीं पता। एक होता है यार अपने ऊपर अपने लिए ऑनेस्ट रहना। जो आदमी अपने लिए ऑनेस्ट होता है वो लाइफ में जरूर सक्सेस पाता है। अपने लिए ऑनेस्ट है, बंद कमरे में पढ़ रहा है, सारी चीजें इसके पास अवेलेबल है भैया, लैपटॉप भी है, फोन भी है, सारी चीजें अवेलेबल है, घर वालों को पता भी नहीं क्या कर रहा है, बस ये अपने लिए ऑनेस्ट था, मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। इस फेज से आप भी गुजर रहे हो, ऑब्वियस है, आप भी सारी चीजें समझते हो, समझदार के लिए इशारा काफी। तो ऑनेस्ट बहुत रहता था। ऐसा नहीं कि सर ने क्वेश्चन दिया, हाँ सर मैंने कर लिया सर हो गया मेरा, ऐसा नहीं। टेस्ट भी दे रहा हूं तो टेस्ट भी इसको ऑनलाइन ही देता था, ऑब्वियस है, मैं एक टाइम दे दिया और मैं इसके भी आंसर की चेक नहीं करता था। मैं क्वेश्चन ही पेपर करता था, मान लो 20 क्वेश्चन हैं, पेपर हो गया खत्म, मैंने इसको आंसर की भेज दिया ना, मुझे भेज दिया सर मेरे इतने आए हैं। इतना फेथ मुझे था इसके ऊपर, जनरेट हो गया था कि हाँ यार बच्चा इस तरीके से चीजें कर रहा है। जनरली बच्चे ऐसा करते नहीं है, बच्चों को ऑनलाइन पेपर दो तो बच्चे नकल कर लेते हैं बहुत बार, ये जनरल होता है, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, आपने फेस करा होगा इस चीजों को। तो ये चीजें कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं यार, कोई आप लोगों से ऑब्वियस स्टूडेंट लाइफ में कोई पहाड़ तोड़ने को नहीं भूलेगा, छोटी छोटी चीजें आपको करनी होती है, लाइफ में आपको सफलता मिल जाती है। मैं आप लोगों से इसलिए हमेशा कहता हूँ कि यार ये टाइम आप लोगों का ऐसा है कि ये टाइम आप लोगों की लाइफ बदल देगा अगर आपने इस टाइम को सही से जी लिया। और बहुत लंबा पीरियड नहीं होता बेटा, मुश्किल से मैं मानता हूं अगर कोई बच्चा 11th में है तो उसका जो मैक्सिमम पीरियड होता है 15 to 16 मंथ का होता है, और अगर कोई बच्चा 12th में है, 12th में सीरियस हो रहा है तो 7 to 8 मंथ का मैक्सिमम पीरियड होता है। अगर आप अभी भी देखोगे, अगस्त चल रहा है, अगस्त खत्म हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक मान लेता हूं मैं, क्योंकि एडवांस का पेपर मई के आसपास होगा। तो 8 to 9 मंथ का टाइम होता है जो आपको जीना होता है। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं। और कुछ आप पूछना चाहेगा कोई बच्चा, किसी को कोई क्वेरी है? लास्ट ईयर कितने प्रीवियस ईयर किए थे, कितने ईयर्स के? लास्ट 5 ईयर्स, 10 ईयर्स या 41 ईयर्स पूरी की थी? एक्चुअली वो 43 ईयर्स वाली एक बुक आती है प्रीवियस ईयर्स वाली, तो मैंने वो तीनों सब्जेक्ट में ले ली थी एंड मैंने क्वेश्चंस लगाता गया
तो मैंने ये चीज एक नोटिस करी थी कि जो बहुत पुराने क्वेश्चंस होते हैं ना, वो काफी सिंपल होते हैं। मतलब अगर आप जाओ कि 2001 का क्वेश्चन है या 1999 का कोई क्वेश्चन आ गया, तो वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सा होता है। तो मैंने उन्हें, जब मैं पहले शुरू किया तो मैंने सारे करे, देन मैंने एक ट्रेंड देख लिया कि जो बहुत पुराने वो बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, तो उन्हें मैंने कट आउट कर दिया। एंड देन बुक तो 43 ईयर्स की थी, बट लास्ट मैंने 2000 के बाद वाले ही क्वेश्चन मोर और लेस किए। तो बेसिकली लास्ट 15-20 ईयर्स के क्वेश्चंस पे मैंने मेजर फोकस डाला था कि मतलब आसान क्वेश्चन करके मैं खुद को खुश कर सकता हूँ, बट एक्चुअली जो काम आएंगे वो रिसेंट वाले क्वेश्चंस ही हैं। तो मैंने प्रीवियस ईयर्स के हम चैप्टर वाइज करे थे, इंस्टेड ऑफ मॉक्स मैंने चैप्टर वाइज करे थे। तो चैप्टर वाइज मैंने लास्ट 15-20 ईयर्स के सारे करे थे, एंड ढंग से करते, मतलब लिटरली ढंग से करे थे, एंड नॉट कि बस करने के लिए कर दिए, बस टिक मार दिया, नहीं, लिटरली सॉल्व किया। एंड उससे कॉन्फिडेंस ही बहुत ज्यादा बिल्ड होता है। लाइक वो पता नहीं लगता, बट ऑटोमेटिकली करते 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 रास्ता खुद मिल जाता है और क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाता है एक्चुअल एग्जाम में भी। क्योंकि ऐसा कुछ आपकी ब्रेन में कहीं ना कहीं स्टोर हो गया होता है कि यार ऐसा कुछ क्वेश्चन मैंने देखा था कभी तो, और इसे ऐसे करना था। तो वो सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है और वो बहुत ज्यादा काम आता है जो प्रीवियस ईयर्स है। जो मॉक्स दिए थे उनके लिए अलग टेस्ट सीरीज ली थी या फिर फोन पर ही अपने मॉक्स दिए? एक्चुअली मैंने मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से किए थे, टेस्ट सीरीज से भी करे थे, सर ने मुझे मॉक्स दिए मैंने वो भी करे थे। बेसिकली मुझे जहां जहां से एक गुड क्वालिटी मॉक्स मिल जाते थे मैं उन्हें कर लेता था। और कुछ क्वेरी बेटा किसी की? सारी चीजें क्लियर हो गई? चलो यार, तो मुझे देखो, मेन इंटरेक्शन कराने का मोटिव मेरा यही था कि आप लोगों को कुछ मोटिवेशन मिले, क्योंकि लाइफ में यार मोटिवेशन बहुत जरूरी है। और मैं चाहूंगा कि अगले साल आप लोग भी इसी की तरह यहाँ पर खड़े रहो, ठीक है? तो मैं जरूर ये तो चाहता ही हूँ कि यार ऑब्वियस यार ये समझूंगा भी कि आप लोगों को पक्का एक ऐसा मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों को लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करना है ना? चलो ओके बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर हृदय वंस अगेन। और अभी लाइफ में भी इतने कुछ बहुत बड़ा नहीं किया, पर इसे बहुत बड़ा लाइफ में करना है भी, क्योंकि अब इसकी कॉलेज लाइफ अभी स्टार्ट हुई है। बेसिकली ये तो एक बहुत बेसिक सी चीज थी जो इनने बहुत अच्छे से कर ली, पर असली जर्नी अब स्टार्ट हुई है। तो मैं आप लोगों की तरफ से भी इसको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा। ओके, चलो थैंक यू बच्चों, बाय बाय।